Good morning, dear students. This is Yogesh Kumar from Kendriya Vidyalaya number 3, Agra, Kent, and I welcome you all in this business studies class. And today we are in chapter number 6, Social Responsibilities of Business and Ethics. And this is my fourth video for the chapter. And we are starting the class with the topic types of pollution. However, in my last video, I explained this topic a bit, so it's no harm revising the topic, no problem. We are just starting this. Types of pollution. As I discussed in my last video, there are 4 types of pollution. As you all know, in your previous classes, you have studied about it in deep. First one is air pollution. As you all know, air pollution is the mixing of harmful substances in the air. So carbon monoxide is one of the main pollutants of air. It is emitted by automobile smoke and other chemicals from manufacture and pollutes the air and lower its quality. When this low quality air is breathed in by individuals or general people, they start to feel sick, and this creates environmental problem. So air pollution is created by different pollutants, and one of them is carbon monoxide. And business enterprises are some of the biggest culprits for spreading air pollution, and it has also created a hole in the ozone layer leading to a global warming. हम जानते हैं कि ओजोन एक ऐसी लेयर है बच्चों जो अर्थ को प्रोटेक्ट करती है सन की अल्ट्रावायलेट रेज से, और ड्यू टू एक्सेसिव एयर पोल्यूशन इस ओजोन लेयर में एक बहुत बड़ा होल हो गया है, जिसकी वजह से हमारे पूरी धरती पर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। तो बच्चों, ये जो एयर पोल्यूशन है ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो कि बिजनेस एंटरप्राइजेस के द्वारा पैदा हुई है। इसके आगे वाटर पोल्यूशन, ये आप अच्छी तरह जानते हो कि केमिकल और वेस्ट जो वाटर होता है उसको जब डंप कर दिया जाता है, उसको जब मिला दिया जाता है किसी फैक्ट्री के द्वारा, उसको मिला दिया जाए जब किसी वाटर बॉडी में, जैसे किसी रिवर में या स्ट्रीम में, तो बच्चों इससे वाटर पोल्यूशन फैलता है। इससे उस नदी में रहने वाले बहुत सारे जानवर बेचारे वो मारे जाते हैं, और इसके अलावा ह्यूमन लाइफ को भी बहुत बड़ा ख़तरा पैदा हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं ह्यूमन कंजम्पशन के लिए जो वाटर है वो भी इन्हीं रिवर से ही आता है। तो बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी हार्मफुल फॉर लाइफ। नेक्स्ट इज़ लैंड पोल्यूशन। आप अच्छी तरह जानते हो कि जो टॉक्सिक वेस्ट निकलता है इन फैक्ट्रीज से, वो जब भी किसी जगह पर ज़मीन में डंप किया जाता है तो वो ज़मीन फिर एग्रीकल्चर के लिए या प्लांटेशन के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं रहती, बिल्कुल अनफिट हो जाती है। उस जगह पर आप कुछ भी नहीं उगा सकते। तो इसीलिए लैंड पोल्यूशन भी बिजनेस एंटरप्राइजेस के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट है बच्चों नॉइज़ पोल्यूशन। Noise pollution by the running of factories and vehicles create a serious health hazard such as loss of hearing, malfunctioning of the heart and mental disorders. अब फैक्ट्रीज़ का चलना और वाहनों का चलना, ये हमको ज़्यादातर महानगरों में समस्या दिखाई देती है। इसकी वजह से कई सारी परेशानियां लोगों को होने लगी हैं, जैसे बहरापन, हृदय और अन्य मानसिक समस्याएं भी लोगों को सताने लगी हैं इस ध्वनि प्रदूषण की वजह से। तो बच्चों, ये सारी वो समस्याएं हैं जो बिजनेस एंटरप्राइजेस के द्वारा प्रदूषण फैला करके लोगों को दी गई। इसके आगे हम चलते हैं नीड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल। आखिर ज़रूरत क्या है हमें पोल्यूशन को
कंट्रोल करने की। बच्चों आप सब जानते हो, हम जिस धरती पर रहते हैं, जो हमारा घर है, ये प्लैनेट एक बिल्कुल यूनिक प्लैनेट है। ऐसा कहीं दूसरा कोई प्लैनेट नहीं है। आप अच्छी तरह से जानते हो कि इस प्लैनेट पर इतनी सारी चीज़ें एक साथ सही हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जीवन पनप रहा है और जीवन चलता है। अब पॉल्यूशन एक ऐसा बहुत बड़ा फैक्टर है जो इस पूरे सिस्टम को बिगाड़ रहा है। हमको पॉल्यूशन को कम करने की ज़रूरत है। उसमें सभी लोगों का योगदान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन सबसे बड़ा योगदान जो ज़रूरी है वो ज़रूरी है उन लोगों के द्वारा, उन फैक्टर्स का जो इसे पैदा करते हैं। और उनमें सबसे ऊपर आते हैं बिजनेस हाउसेस या वो इंडस्ट्रीज़ जिनसे ये पॉल्यूशन प्रोड्यूस होता है। बच्चों चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। नीड फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल। पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की ज़रूरत क्यों है? फर्स्ट पॉइंट इज रिडक्शन ऑफ हेल्थ हैजार्ड। वी ऑल नो pollution rather is the root cause for many health problems in human beings. So if we reduce the level of pollution, all types of pollutions, then the health status of the normal human being is going to improve. The quality of life is also going to improve by decreasing the amount of pollution in the environment. और बच्चों ये कैसे होगा? पॉल्यूशन कंट्रोल करने के कई सारे तरीके हैं। अगर उन सब चीज़ों को ये बड़े बड़े बिजनेस फर्म्स, बड़े बड़े एंटरप्राइजेस उन सारे तरीकों को इम्प्लीमेंट करें तो इसका बहुत बड़ा असर होने वाला है। और पॉल्यूशन के कंट्रोल होने से सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, वो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं काफ़ी कम हो जाएंगी। पहला पॉइंट। इसके आगे हम बढ़ते हैं। पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स कैन चेक डिजीज लाइक कैंसर, हार्ट अटैक एंड लंग्स कॉम्प्लिकेशन एंड सपोर्ट अ हेल्दी लाइफ ऑन अर्थ। जैसा मैंने बताया आपको, अगर ये बिजनेस फर्म्स अपने यहाँ पर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने वाले तरीके अपनाएं तो इनसे बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियाँ जैसे कैंसर, हार्ट अटैक और फेफड़े से संबंधित कई सारे रोग, ये सारी चीज़ें कम हो जाएंगी। और इनके कम हो जाने की वजह से धरती पर अच्छी तरीके से लोग अपना जीवन सोफेस्टिकेटेड तरीके से जी पाएंगे और उस तरीके से जी पाएंगे जिस तरीके से वो पहले जिया करते थे। साफ हवा, साफ पानी, साफ वातावरण, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है धरती पर लाइफ को सस्टेन करने के लिए। नेक्स्ट इज रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ लायबिलिटी। बच्चों जब आप पोल्यूशन कम करोगे तो लायबिलिटी भी आपके ऊपर कम हो जाएगी। आपके ऊपर, आपके से यहाँ पर मेरा मतलब बिजनेस फर्म से है। बिजनेस फर्म्स के ऊपर सबसे बड़ी लायबिलिटी इस टाइम इसीलिए है क्योंकि उनके द्वारा ही सबसे ज़्यादा पोल्यूशन फैलाया जाता है। और जब बिजनेस पोल्यूशन फैलाता है तो इसीलिए उस पोल्यूशन को दूर करने, कम करने और उससे संबंधित उपाय करने की जिम्मेदारी भी और लायबिलिटी भी बिजनेस की ही होती है। तो इसीलिए हर बिजनेस फर्म को चाहिए, हर मैनेजर को ये चाहिए कि वो अपने यहाँ पर, अपने ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह के उपाय करे कि पॉल्यूशन कंट्रोल हो पाए। पॉल्यूशन कंट्रोल होगा तो इससे आपकी लायबिलिटी जो है टुवर्ड्स सोसाइटी, टुवर्ड्स इन्वायरमेंट, वो भी बच्चों साथ साथ कम होती जाएगी। नेक्स्ट इज व्हेन पीपल आर अफेक्टेड बाय टॉक्सिसिटी रिलीज्ड बाय एनी बिजनेस, द बिजनेस इज लायबल टू पे compensation. If the business installs pollution control devices, it can escape from such a liability. जो मैंने आपको बताया कि अगर बिजनेस में से, सोचिए बिजनेस कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसका कोई फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में से हानिकारक धुआं निकलता है और उसकी वजह से वहाँ रहने वाले आसपास लोगों में से
कोई सवियरली बीमार पड़ गया और उसने कंपनी के ऊपर कोई केस कर दिया इस चीज़ से रिलेटेड। बाद में जब जांच हुई और बाद में कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि सच में उस कंपनी में किसी भी तरह का प्रदूषण को रोकने संबंधी कोई भी उपाय नहीं किया गया था, जिसकी वजह से लोगों की जान को खतरा पैदा हुआ और तरह तरह की बीमारियां फैलने का खतरा हुआ। तो इसलिए हो सकता है कोर्ट उस बिजनेस फर्म पर कोई जुर्माना लगा दे, फर्म उस बिजनेस को फैक्ट्री बंद करने के लिए बोल दे, या ऐसा ही कोई और भी निर्णय कोर्ट के द्वारा लिया जा सकता है। तो बच्चों, क्योंकि आप पोल्यूशन फैला रहे हो एज अ बिजनेस फर्म, तो इसीलिए आपकी लायबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अगर आप कोशिश करें और पोल्यूशन फैलाने वाले तरीकों को कम करने की कोशिश करें, कुछ ऐसे यंत्र लगाएं अपनी फर्म में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे कि पोल्यूशन कम से कम फैले, तो बच्चों लायबिलिटी भी आपकी कम हो जाएगी, क्योंकि फिर ऐसा कोई केस आपके अगेंस्ट होने की संभावना नहीं, बिजनेस फर्म को कोई कॉम्पेंसेशन देना नहीं पड़ेगा, तो इसके लिए लायबिलिटी भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी बच्चों। नेक्स्ट इज कॉस्ट सेविंग। कॉस्ट सेविंग इसलिए है बच्चों क्योंकि पॉल्यूशन कंट्रोल करने से, देखो पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए आपको इम्प्रूव्ड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी चाहिए, और अगर आप इम्प्रूव्ड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के साथ में काम करोगे तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन अच्छा होगा, एफिशिएंट होगा और कॉस्ट कम होती चली जाएगी बच्चों। ठीक है, इसीलिए इस बात को ध्यान देना बड़ा ज़रूरी होता है, इस बात को ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की कोशिश करें, क्योंकि पॉल्यूशन को कंट्रोल करने से ना सिर्फ इन्वायरमेंट का फ़ायदा हो रहा है बल्कि ऑर्गेनाइजेशन का भी फ़ायदा ही है। अल्टीमेट गेन जो है, अल्टीमेट वो ऑर्गेनाइजेशन को ही होने वाला है। इम्प्रूव्ड पब्लिक इमेज जो नेक्स्ट पॉइंट है, इसका मतलब ये है बच्चों कि एक ऐसी फर्म जो इन्वायरमेंट के लिए चिंतित दिखती है और उसके लिए प्रयास करती हुई दिखती है, लोगों का उस फर्म के लेकर के, उस फर्म के प्रति नज़रिया बदल जाता है, उस फर्म के प्रति उनकी सिंपैथी बढ़ जाती है, उस फर्म की गुडविल मार्केट में अच्छी होने लगती है, एक अच्छी रेपुटेशन वो फर्म कमाती है, क्योंकि वो बिजनेस की वजह से जो सोसाइटी को हार्म कर रही है फर्म पॉल्यूशन के रूप में, उसे कम करने के लिए प्रयासरत है। वो कम से कम प्रयास तो कर रहे हैं कि पॉल्यूशन को कम किया जाए, और इसकी वजह से वो लोगों की नज़र में एक डिस्टिंक्ट पहचान बना लेती है, एक विशिष्ट पहचान बना लेती है, और ये जो उसकी विशिष्ट पहचान है ये उसे अच्छी रेपुटेशन और गुडविल अर्न करवाती है, जिससे ना सिर्फ समाज की नज़र में बल्कि सरकार की नज़र में भी ऐसी फर्म थोड़ी ऊंचे दर्जे पर रखी जाती है। इसके अलावा अदर सोशल बेनिफिट्स, अगर पॉल्यूशन ना हो तो कुछ और दूसरे सामाजिक लाभ भी मिलने वाले हैं हमको, जैसे क्लीनर बिल्डिंग्स साफ रहेंगी, क्योंकि चारों तरफ इधर उधर लिटर फैला हुआ यानी कि कूड़ा कचरा वेस्टेज फैला हुआ आपको नहीं दिखेगा। क्लीनर रोड, सेम इज़ द केस विद द रोड्स, आपको रोड पर भी इधर उधर अगर कूड़ा कचरा नहीं दिखे तो आपको रोड्स बहुत साफ़ सुथरे महसूस होंगे कि भाई ये रोड्स बड़े साफ़ सुथरे हैं, बड़े अच्छे हैं। तो सुंदरता अपने आप आ जाती है अगर गंदगी हटा दी जाए। क्लियरर विजिबिलिटी, अगर एयर पोल्यूशन का लेवल कम हो जाएगा तो आसमान में दृश्यता हमको और ज़्यादा महसूस होगी। आप इस चीज़ को ऐसे भी महसूस कर सकते हैं कि आप जो अपने आसपास एनवायरनमेंट है, आप जब मान लीजिए आप अपने छत पे खड़े हो जाइए और वहाँ से देखने की कोशिश कीजिए तो आपको दिख जाएगा कि आपके इलाके में कितनी क्लियर विजिबिलिटी है, कितना दूर तक साफ आप देख पाते हो। अगर वहीं आप किसी गांव देहात या किसी ऐसे इलाके में चले जाइए जहां पर ज़्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अभी नहीं हुआ है, तो वहां पर आप देखोगे कि विजिबिलिटी बहुत साफ है और बहुत दूर तक है। तो बच्चों, अगर पोल्यूशन का लेवल कम किया जाए तो विजिबिलिटी भी बढ़ेगी।
बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होगी, लोग अच्छे तरीके से, मैंने आपको पहले ही बताया जैसे कि अगर पोल्यूशन कम होगा, प्रदूषण कम होगा, तो उससे लोगों के ज़्यादा समय तक और ज़्यादा स्वस्थ तरीके से रहने की और जीने की आशा बढ़ जाती है। और जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, वो सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स, चाहे आप हवा, पानी, ज़मीन, किसी भी चीज़ की बात कर लीजिए, वो नेचुरल प्रोडक्ट्स और इनसे प्राप्त होने वाली सारी चीज़ें, जैसे इनसे हमको क्रॉप्स मिलती हैं, इनसे हमको सी फूड मिलता है, ये सारी चीज़ें हमको और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में मिलेंगी, प्योरर फॉर्म में मिलेंगी हमको, ठीक है। तो अगर पोल्यूशन कंट्रोल करने से इतने सारे फ़ायदे होते हैं, तो इसीलिए बिजनेस फर्म्स को कोशिश करनी चाहिए कि पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाना चाहिए, जितना ज़्यादा हो सके उसे कंट्रोल करने की कोशिश की जानी चाहिए बच्चों, ठीक है। अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की जो प्रक्रिया है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, अभी हम उसके बारे में बच्चों पढ़ने वाले हैं। रोल ऑफ बिजनेस इन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, जैसा मैंने आपको अभी अभी बताया कि बच्चों इन्वायरमेंट को पल्यूट करने में सबसे बड़ा रोल प्ले किया बिजनेस ने, तो इसी तरीके से इस पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में भी बिजनेस का रोल होना चाहिए और बहुत बड़ा रोल होना चाहिए। क्या रोल है, चलिए पढ़ते हैं। पहला पॉइंट, अ डेफिनेट कमिटमेंट बाय टॉप मैनेजमेंट टू सिस्टमेटिकली प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट। टॉप मैनेजमेंट के द्वारा कमिटमेंट होना चाहिए कि हमें बड़े सिस्टमेटिकली एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। इसके लिए उन्हें पॉलिसी मेकिंग में ही कुछ ऐसे प्रोविजंस करने पड़ेंगे, कुछ ऐसी पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी जिससे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इंश्योर हो पाए। दूसरा, इन्वॉल्विंग ऑल डिविजन्स एंड सेक्शंस ऑफ एम्प्लॉयज इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। आपको सभी सेक्शंस, सभी डिविजन्स एम्प्लॉयज के साथ में लगाने पड़ेंगे इस काम में। आपको सभी को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है, तब जाकर के एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन हो पाएगा। तीसरा पॉइंट, डेवलपिंग क्लियर कट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स विद रिगार्ड्स टू क्वालिटी, मेथड्स एंड प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है प्रोडक्शन का प्रोसेस और वेस्ट का डिस्पोजल, क्योंकि इन्हीं दोनों प्रोसेस में सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन फैलता है। तो आपको प्रोडक्शन की प्रोसेस और वेस्ट का डिस्पोजल, इन दोनों ही चीज़ों के लिए क्लियर कट पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी, प्रोग्राम बनाने पड़ेंगे, जिससे कि आप कुछ ऐसे मेथड यूज़ कर पाएँ जिससे पॉल्यूशन कम से कम हो। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट इज कॉम्प्लाइंग विद लॉज ऑफ द लैंड इन रिलेशन टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। जो भी आपके देश में कानून हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से संबंधित, उन सभी कानूनों को आपको हर हाल में पूरा करना चाहिए, क्योंकि तभी बिजनेस एनवायरमेंट के प्रति अपनी जवाबदेही को सही प्रकार पूरा कर पाएगा। अगला पॉइंट है बच्चों, पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट प्रोग्राम सच एज मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट, फॉरेस्टेशन एटसेट्रा। इसके अलावा सरकार भी समय समय पर तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित करती रहती है। उन कार्यक्रमों में भी बिजनेस एंटरप्राइजेस को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना होता है। कोशिश करनी चाहिए मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट, कोई स्पेशल डे आप ऐसा कर सकते हैं, वीक में या फोर्टनाइट में या मंथ में कोई एक ऐसा डे आप डिसाइड करिए जिस दिन आप अपने सारे वर्कर्स को आधे दिन की छुट्टी दे करके ये कर सकते हैं कि आसपास, आपकी फैक्ट्री के आसपास जितना कूड़ा कचरा है उसकी सारी सफाई करने के लिए आप उन्हें बोल सकते हैं। इससे स्वच्छ भारत अभियान को भी बढ़ावा मिलेगा बच्चों। इसके अलावा ये काम और हो सकता है कि आप हर साल में 4 दिन या 4 बार या कोई एक पूरा वीक, जैसे कि हमारी सरकार भी करती है, एक पूरा वीक फॉरेस्टेशन प्रोग्राम चला सकते हैं, वृक्षारोपण कार्यक्रम, जिसमें आप अपनी फैक्ट्री, अपने बिजनेस प्रेमिसेस के आसपास
बहुत सारे बड़े पैमाने पर पेड़ लगा सकते हैं जिससे इन्वायरमेंट पोल्यूशन से लड़ने में सहायता मिले। तो बच्चों ये सारी चीज़ें हैं आप जो कर सकते हो गवर्नमेंट प्रोग्राम के साथ साथ पैरेलल एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो कर सकती है। नेक्स्ट इज पीरियोडिकल असेसमेंट ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल प्रोग्राम्स ऑफ देयर ओन विद अ व्यू टू इम्प्रूव देम। इसके अलावा हमारे बिजनेस के द्वारा जो जो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जो जो कार्य किए जा रहे हैं, जो जो तरीके अपनाए जा रहे हैं जिनसे पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाएगा, क्या वो तरीके ठीक हैं या उन तरीकों में अभी और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि समय के साथ हर चीज़ को अपडेट होना पड़ता है। तो क्या हमारे वो तरीके हैं वो आउटडेटेड तो नहीं हो गए हैं? क्या हमें पोल्यूशन कंट्रोल करने के नए तरीकों की ज़रूरत है? तो बच्चों इस तरीके से हमें वो नए तरीकों को खोजना होगा जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा पोल्यूशन को कंट्रोल कर पाएँ। ठीक है बच्चों, और इसी नोट पर बच्चों मैं आपका ये वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। अगले वीडियो में मैं आपको फिर से मिलूँगा। चलिए बच्चों।